महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत को जय गुरु जी। सावन चल रहा है और सावन के दिन आज तीसरा सोमवार है। तीसरे सोमवार में हमारे घर आज सत्संग हुआ है, अमृत वेला सत्संग। वो तो मैंने आपको बताया ही था कि कितने सत्संग ब्लेस किए हुए गुरु जी ने इस समय हमें, जुलाई से लेकर अगस्त तक में। बहुत कम भी है तो पाँच छः सत्संग तो है ही हैं। और इस सत्संग में इतना अच्छा लग रहा है, जो सावन के सत्संग हम अमृत वेला सत्संग कर रहे हैं उसमें तो इतना अच्छा लग रहा है। संगत जी, एक बात बताना चाहूँगी, अमृत वेला सत्संग में अब सावन चल रहा है, हम इस समय ना हमेशा शिव तांडव चलाते हैं। जब वो चलता है ना, वो स्रोत जब चलता है तो ऐसा लगता है कि सही में गुरु जी ने मतलब बिल्कुल उसमें स्वयं शंकर भगवान जी का वो नज़र आता है पूरा। और ऐसा एक बार नहीं होता, जब से चल रहा है तब से हम अगर जब भी सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है। तो आप लोग भी ये फीलिंग देखिएगा अपना, सुबह सुबह कभी अमृत वेला, आप अमृत वेला उठते हैं तो ये काम करके देखिएगा, शिव तांडव लगा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब वाइब्रेशन ही अलग हो जाती है घर की। और बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग को नींद भी आ रही है क्योंकि हम लोग 2 दिन से जगे हुए हैं। सत्संग का हमें इतना वो रहता है। संगत जी क्या बताऊँ, पीछे तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, 2 दिन से मेरी इतनी मतलब ऐसी हालत थी कि बस सोई जा रही थी। अब कल शाम को भी ऐसा लग रहा था, मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, वहाँ पे भी बस सोना। और अब मैं ये सोची थी आज का सत्संग होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरी जो और 2 सिस्टर हैं वो भी, उनकी भी तबीयत ऐसी थी, वो लोग भी परेशान थी कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अचानक मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी, उनकी फ्रेंड के घर सत्संग था, तो मैं वहाँ सत्संग में गई। उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे ही मैं सत्संग में गई, वहाँ का चाय प्रसाद और जो प्रसाद मिलता है वो खाते ही मेरी तबीयत वो ठीक हो गई। बल्कि कुछ ज़्यादा ही खाया मैंने वहाँ पे, तब भी मेरी तबीयत ठीक रही। और वहाँ से आने के बाद से आके हम लोगों ने पूरी रात गुरु जी के सत्संग की वो तैयारियाँ की हैं और अभी तक हम नहीं सोए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें इतनी शक्ति दी, हम तीनों बहनों को यहाँ पे जो हम लोग सत्संग कर रहे थे। बहुत बड़ी शक्ति है कि हम लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आई और हम लोगों ने बहुत अच्छे से सत्संग अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेसिंग मिली। आज नई संगत भी आई थी काफ़ी, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी दर्शन करिए हमारे गुरुजी महाराज के। आज का दरबार दर्शन देखिए, दरबार कितना सुंदर सजा है और गुरुजी विराजमान हैं। और आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जब हम लोग मतलब जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल अंधेरा सा था, धीरे धीरे उजाला शुरू हुआ। हम लोग जैसे ही थोड़ी देर बाद हम लोगों ने मंत्र जाप शुरू किया, मंत्र जाप आया। जैसे ही मंत्र जाप शुरू हुआ, बिल्कुल आसमान पे ऐसा लगा कि शिवलिंग हो। हमें मतलब शिवलिंग दर्शन हुए, उसे वही कहेंगे। आप कहते हैं कि मतलब आप लोग ढूंढते हैं, तो हम भी मतलब ऐसे अचानक बात उस पर नज़र गई आसमान पे, तो इतने सुंदर शिवलिंग दर्शन हुआ आज हमें मंत्र जाप के टाइम। तो वो भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग लगी गुरु जी की कि हमें अच्छी ब्लेसिंग दी उन्होंने। आज हमारे गुरु दरबार में कनाडा से वैशाली गुलाटी आंटी जी का सत्संग हम शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप लोग इस सत्संग को सुनिए और आप लोग को भी हो सकता है बहुत कुछ जो वैशाली आंटी सुनाएंगे उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर हों। आप लोग सुनिए, देखिए और अपने सत्संग भी शेयर करिए हमसे। और मैं कहूँगी गुरु जी, वो दरबार लगा हुआ है, गुरु जी बैठे हुए हैं, जो जो अपना यहाँ पे गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, गुरु जी उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। और गुरु जी की ब्लेसिंग जिसे जिसे भी चाहिए हो, जैसे सत्संग स्वरूप, ब्रेसलेट, लॉकेट स्वरूप, और जिनके पास है उनके लिए नहीं, जिनके पास नहीं है, जो नहीं ले सकते, दूर रहते हैं और बड़े मंदिर नहीं जा सकते या कहीं सत्संग में नहीं जा पा रहे, उनको नहीं ब्लेसिंग मिलती है, उन लोगों के लिए है। जिनके पास ब्लेसिंग है उनके पास तो है, या फिर उनको ज़रूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है वो लोग ले सकते हैं। जैसे कि हमें लगता था कि हमें नहीं मिलती है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सेवा शुरू की कि चलो हमें जैसे नहीं मिली तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको नहीं मिलती होगी, तो आप लोग प्लीज़ वही लोग लें जिनके पास ना हो। मतलब इकट्ठा करने के लिए मत लें, और जिसके लिए जिसको जो चाहिए होगा वो लेगा। अपनी अपनी ब्लेसिंग, सबकी ब्लेसिंग गुरुजी ने तय कर रखी है कैसे कैसे जाएगी। कई लोग मतलब सब लोगों की पहुंच गई जिन्होंने मंगाई थी। अब हम लोग फिर इकट्ठा कर रहे हैं जितने जितने जैसे
मतलब जितनी क्वांटिटी होगी फिर इकट्ठा करके हम लोग आप लोग को भेजेंगे। और आप लोगों से भी कहूँगी जो जो सत्संग सुन रहे हैं, अगर उन लोग के पास अपने अच्छे जैसे बस गुरु जी के साथ कैसी जर्नी है, कैसे कैसे आप लोगों से जुड़े, कैसे कनेक्ट हुए, कैसे आप लोगों को मतलब क्या क्या ब्लेसिंग मिली, तो आप लोग भी उनके लिए मतलब इतनी बढ़ियाइयाँ कर सकते हैं। गुरु जी को अपने बारे में बढ़िया उनकी बढ़ियाइयाँ करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि अभी हमें कॉलिंग नहीं आई, वो तब आप देखिए, क्योंकि हम लोग, मैं तो ऐसी सोचती हूँ गुरु जी की जहाँ बातें शुरू होती है वहाँ पे कॉलिंग का इंतजार नहीं रहता, बस आप लोग बातें करते ही चले जाते हो, उनकी बढ़ियाइयाँ करते ही रहते हो, उनके बारे में इतनी बातें होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास सत्संग नहीं है, लेकिन आप जब सत्संग शेयर करने बैठेंगे तो आपके पास बहुत सारे सत्संग होंगे। क्योंकि अभी मैं ही पीछे सोचती थी कि मेरे पास सत्संग नहीं है, लेकिन जब मैंने शेयर करना शुरू किया तो देखा गुरुजी ने तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे दे रखी हैं। अभी तो मुझे याद ही नहीं, कई सत्संग तो मैं आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाई। बहुत सारे सत्संग हैं, और मुझे जो गुरुजी से कनेक्ट होते हैं उनकी लाइफ में सत्संग ही सत्संग होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने सत्संग शेयर करिए, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, जो भी सत्संग है। और एक बात और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी तन्वी आंटी हैं हैदराबाद से, उनका सत्संग आया है, तो उन्होंने अपने घर में जैसे वहाँ पे हैदराबाद में उनको पता नहीं है कि कौन कौन सी संगत है, कहाँ है, तो वो अकेले ही अपने घर में सत्संग करती हैं। तो जब अकेले करती थी तो अपना सत्संग कहीं मतलब शुक्राना नहीं शेयर कर पाती थी, तो अब की बार उन्होंने हमारे को अपना शुक्राना भेजा है कि मैंने शुक्राना नहीं किया, मैं किस किस के आगे शुक्राना करूँ, तो गुरु जी के आगे तो कर दिया, अब संगत के लिए बोलना था उन्हें, तो उन्होंने यहाँ पे भेजा है। हम उनका भी सत्संग जल्दी शेयर करेंगे, शुक्राना सत्संग। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर अकेले हैं आप लोग को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना हो सत्संग करने के बाद, तो आप लोग हमें वो भी भेज सकते हैं। और जल्दी भेजिए, जो जिन जिन को भेजना है अपना अच्छे अच्छे से, जिसकी जैसी जर्नी है, तो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। और बस इतना ही, बाकी आप लोग को बहुत बहुत ब्लेसिंग दे गुरु जी, और आप लोग की ब्लेसिंग हमें भी मिलती रहे, क्योंकि आप लोग बोलते हैं जैसे हम लोग के कमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छा लगता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी कि हमें आपका गुणगान करने का जो है मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि हमारे पास ना वर्ड्स नहीं मिलते कभी कभी एक्सप्रेस करने के, जिस तरह से जो मालिक हैं वो हमें इतना प्यार करते हैं कि हमें दुनिया का कोई भी रिश्ता मुझे लगता है इतना प्यार नहीं कर सकता जितना हमारे गुरुजी महाराज करते हैं। और वो हमें इतना संभालते हैं, हर कदम पे संभालते हैं, हमें लेके चलते हैं, हमें एक सेकंड के लिए भी रियलाइज़ नहीं होने देते कि मैं आसपास नहीं हूँ। हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं, हम 2 मिनट में बोलेंगे कि गुरुजी मैं कैसे करूँ, और गुरुजी को कहते हैं ना दिल से याद करो, और गुरुजी ना आपके सामने ही आपका हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये विश्वास की बात है, पूरा सरेंडर की बात है। तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिमोरलाइज़ हम हो जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर वो महाराज की जो प्लानिंग है ना वो महाराज की है। उनको पता है कि मैंने कहाँ इनको कैसे लेके जाना है, तो वो उनको पता है। हम लोगों का ना इतना मुझे लगता है कि दिमाग ही नहीं है कि हम सोच सकें कि गुरुजी हमारे लिए क्या-क्या कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं। मेरा जो है बड़े मंदिर जाना हुआ था 2011 में, तो आज से 13 साल हो चुके हैं कि मैं महाराज जी की शरण में हूँ। पर कहते हैं ना कि एकदम से आपका कनेक्शन नहीं बनता, तो मेरा भी जो कनेक्शन है वो धीरे-धीरे बना है, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैं गई, मैं और किसी संगत की तरह जैसे संगत जाते हैं बड़े मंदिर, मैं वैसे ही गई थी, जो पहली बार जाते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता कि क्या है। तो मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे गई थी। मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, देखा, और मुझे मतलब अच्छी सी फ़ील आई थी। बट एक कनेक्ट जो होता है महाराज के साथ, और मुझे जब पता नहीं था कि महाराज की क्या-क्या ब्लेसिंग्स होती हैं और महाराज क्या चीज़ हैं और क्या हैं, ये चीज़ का सिग्निफिकेंस नहीं पता था। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ लंगर प्रसाद किया, तो जैसे 4 लोग एक थाली में खाते हैं वैसे ही। तो तब इतना सोशल मीडिया पे भी चीज़ें नहीं थी, वो तो अब हैं कि बहुत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह गुरुजी के पोस्ट और गुरुजी के पेजेस बने हुए हैं, पर तब ऐसा नहीं था। तब थे पेजेस बट कम थे। तो बस फिर हम होकर आ गए, और एक रेगुलर जैसे अपना रूटीन होता है हर संडे जाने का, वैसे वाला था हमारा।
और जो कनेक्शन मैं आज फ़ील करती हूँ महाराज के साथ, मुझे लगता है कि जिसके बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती हूँ, उस कनेक्शन के बिना, कि मैं जब तक गुरुजी से बात ना करूँ और गुरुजी को अपने मन की ना बताऊँ, चाहे मैं खुश हूँ चाहे मैं दुखी हूँ, एक ही दर है जहाँ मैं रोती हूँ, एक ही दर है जहाँ पे मैं अपने अंदर की जो कहते हैं ना कि बात कर सकती हूँ, तो वो एक ही दर है मेरे पास और वो गुरुजी का ही है। मैं अब अपनी लाइफ गुरुजी की प्रेजेंस के बिना अपने घर में इमेजिन नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मैं ख़त्म हूँ, अगर गुरुजी नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो ये है। तो धीरे 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 जब मैं बड़े मंदिरों की आई तो कनेक्शन इस तरह का होने लगा कि मतलब समझ ही नहीं आई चीज़ों का, थोड़ी ब्लेसिंग्स दिखने लगी, जैसे कि एक बार मेरे फ़ोन पे गुरुजी का कहीं पे स्वरूप नहीं था, क्योंकि तब व्हाट्सएप ग्रुप्स भी नहीं थे, कुछ गुरुजी के स्वरूप आते नहीं थे ऐसे पिक्चर्स में। तो एक दिन ऐसे दिखने लगा तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। तो तब से मेरी जो है ना चीज़ों का मुझे समझ आना शुरू हुआ कि हाँ, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं अपनी संगत को और बहुत प्यार करते हैं। और उस टाइम मेरी लाइफ का बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था। वो ऐसा टाइम चल रहा था कि मुझे था कि बस अब मुझे कुछ भी मन नहीं है लाइफ में, और भक्ति अरदास कुछ नहीं होती, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे जब बंदा मुश्किल टाइम फेस कर रहा होता है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो पर जब मैंने देखा कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड थी भी और कनेक्टेड नहीं भी, पर मेरी लाइफ में ना जैसे पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हुई, एक डायरेक्शन मिलनी शुरू हुई, मुझे रास्ता नज़र आना शुरू हुआ, जो कि रास्ता मुझे पहले नहीं नज़र आता था और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ का आगे होना क्या है, उसको थोड़ी डायरेक्शंस मिलने लगी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मतलब जिस तरह का मेरा पास था मैं बहुत परेशान थी। तो जब मेरे हस्बैंड, जिनको मैं शायद 3 महीने से जानती थी और मेरी ऑनलाइन बस बात हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये लड़का मेरे लिए ठीक है कि नहीं। पर गुरुजी ने कहते हैं ना कि आप बस अपना मन साफ रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, फिर गुरुजी महाराज आपके साथ अंग संग हमेशा हैं। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे विश्वास नहीं आया कि गुरुजी मतलब आपने ऐसा मेरे लिए सोच रखा था। मतलब मैं तो कभी ड्रीम्स में भी नहीं इमेजिन करती थी कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो मुझे गुरुजी ने ऐसा ही लाइफ पार्टनर दिया जो मुझे मेरी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट करे और मुझे इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि इतना एक कहते हैं ना पेडिस्टल पे रखे हमेशा कि नहीं ये मेरी वाइफ है और हम दोनों एक कहते हैं ना लड़का लड़की इक्वल है, ऐसी थॉट लड़कों में आना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे हस्बैंड में ये बहुत थी और मुझे बच्चों की तरह बिल्कुल जैसे प्यार करना, क्योंकि मैं घर में छोटी थी तो हमेशा पैम्पर्ड थी। तो कहते हैं ना गुरुजी ने एक एक विश जो मैंने मांगा गुरुजी से, वो गुरुजी ने कहते हैं ना जो बाहें फैला के मुझे अपनाया हर तरीके से। जहाँ मेरी गलतियाँ थी मुझे सिखाया भी कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ मुझे बहुत ठीक करने की ज़रूरत है। हर चीज़ गुरु महाराज जी ने मेरे लिए करी है। और मुश्किल टाइम में भी कहते हैं ना कि अब मेरे पास ऐसा टाइम है जबकि मैं बहुत परेशान होती हूँ और मेरे काम नहीं हो रहे, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। मैं प्यार से गुरुजी को बोलती हूँ ना कि गुरुजी अब बताओ, आपको पता, आप देखोगे कैसे चीज़ें होनी है, मुझे नहीं पता। वो मुझे ना परेशान नहीं देख सकते। मुझे लगता है 5-10 मिनट मैं परेशान बैठूंगी सिर पे हाथ रख के कि ये चीज़ क्यों हो गई, इतने में ही गुरुजी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के सामने दे देते हैं। वो नहीं तो कुछ और दे देते हैं, नहीं तो उससे कुछ अच्छा दे देते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मेरी बच्ची का जो मुँह है ना वो उतरना नहीं चाहिए, वो खुश रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है इतना तो कोई रिश्ता दुनिया का नहीं सोचता आपके बारे में जो हमारे महाराज जी सोचते हैं। फिर जब मेरा बेबी हुआ, जैसे मेरी शादी हुई तो मेरा बेबी हुआ, तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई। 3-4 मंथ्स में ऐसा था कि जिस डॉक्टर को मैं कंसल्ट करी थी, मुझे था कि मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। उसने बोला कि शायद बेबी को स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे और बाहर जल्दी निकालना पड़ेगा और आपको बेड रेस्ट चाहिए। तो मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब गुरुजी आप ही लेके आए हो इस बच्चे को यहाँ पे इस दुनिया में और आप ही को देखना है, प्लीज़ गुरुजी मुझे उसको स्टेरॉइड्स नहीं देने। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी अंदर से। तो कहीं से एक थॉट आया अंदर किसी के थ्रू कि ये डॉक्टर यहाँ बैठती है, तो उनका उसके थ्रू हुआ एक बार जाके देखो। तो हालांकि उन्होंने फोर्स नहीं किया, उन्होंने बस बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो मैंने कहा चलो एक बार दूसरी डॉक्टर के पास भी जाके देखते हैं।
तो जब मैं दूसरी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, और हर जगह से दो मतलब जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मेरा पहले हुआ था और जिस डॉक्टर के यहाँ पहले गई थी, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, सिचुएशन अभी ठीक है, तो वाटर लेवल बहुत कम है। तो जब दूसरे डॉक्टर के पास गई और दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि कैसा वाटर लेवल तो आपका एक लेवल ज़्यादा आ रहा है। तो हम इतने हैरान हो गए कि हमें 5 दिन पहले कुछ और सुनने में आ रहा है, और अभी एकदम से हमारी कहते हैं ना काया पलट गई, और मुझे ऑफिस जाने के लिए भी बोल दिया उन डॉक्टर ने। तो बहुत ही गुरुजी ने ना कहते हैं ना हर स्टेप पे हाथ थाम के रखा है, कभी छोड़ा नहीं। फिर जब मेरा बेटा हुआ तो उसको आना था सितंबर में। मैं ऑफिस भी उसका डेट लेट थी उसकी थोड़ी सी, तो पर गणेश चतुर्थी आई, और गणेश चतुर्थी पे मेरी मम्मी को भी ड्रीम आया कि गुरुजी ना बच्चे के उसमें कन्वर्ट हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी तो टाइम है इन चीज़ों को, पर गणेश चतुर्थी वाले दिन ही गुरुजी ने मेरे बच्चे को इस दुनिया में गुरुजी लेके आए, और उसके माथे पे सेंटर में गणेश जी बने हुए थे, जो कि अभी भी है। पहले तो बहुत ही प्रोमिनेंट थे, एकदम से पूरे माथे के सेंटर में चमक रहे थे। तो और इतना सुंदर बच्चा कि मुझे विश्वास नहीं आया कि ये मेरा बच्चा है, मतलब इतना प्यारा बच्चा, और बहुत ही प्यारा। और जब वो आया तो उसकी छोटी छोटी हरकतों से हमें बहुत चीज़ें फ़ील होती थी कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही है जो हमारे घर में हमारे पास आई है। और थोड़ा ही बड़ा हुआ था कि एक भजन है, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे गुरुजी आए साढ़े बेड़े, तो वो गाने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ना हमें ग्रेजुअली लाइफ में फ़ील कराई कि कैसे गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं हर स्टेप के जो हम लेते हैं लाइफ में। फिर बीच में मैं जॉब नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और कोविड भी आ गया था। तो जब कोविड आया तो मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मेरे घर में ना एक छोटा सा मंदिर होता था गुरुजी का, तो मैं उसको देखती थी और मैं कहती थी कि गुरुजी, एक होता है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत प्रेशर था फाइनेंशियली, तो वो कहते नहीं थे और वो कभी कहते भी नहीं हैं, तो पर गुरुजी ने कभी हमारा हाथ नहीं टाइट होने दिया। मतलब फ्लो ऑफ मनी या फिर मैं कहूँ किस चीज़ के पीछे मन मारा हो, कभी नहीं गुरुजी ने ये चीज़ फील कराई। चाहे जो भी इनकम थी जैसे भी था, क्योंकि एक जने को जब न्यू बेबी होता है घर में बहुत खर्चे हो जाते हैं, पर हमें कभी फील नहीं हुआ। तो जब कोविड था तो मैंने कहा कि मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ, और अब आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल पड़ा है, मैं बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, तो मैं घर से तो काम कर सकती हूँ। तो जब मैंने इंटरव्यू दिए तो जो 2 टॉप कंपनीज़ में मुझे ऑफ़र लेटर आ गई विद इन अ स्पैन ऑफ 15-20 डेज़। मुझे 2 कंपनी से ऑफ़र आ गई, और एक और कंपनी जहाँ मैं पहले करती थी वहाँ से भी ऑफ़र आ गई। तो मेरे पास 3 कंपनी की ऑफ़र थी एक साथ, ऑलमोस्ट थोड़े से टाइम के गैप पे। तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी, मतलब मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, आप मुझे कितना प्यार करते हो, इस लेवल तक जाके आप सोचते हो कि मेरे बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब हमारे पास वो सब आया, जॉब्स आई, सब आई, तो गुरुजी ने अपना मंदिर बनवाया, इतना प्यारा मंदिर बनवाया कि कभी उसमें गुलाबों की खुशबू आती थी, और मंदिर के बिल्कुल बाहर गेंदे के फूल की जो पेटल्स होती हैं वो बिछ जाती थी। गुरुजी ने मंथली सत्संग कराए घर पे, कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि इस लेवल तक मतलब मैं खुद बहुत फिज़िकली वीक थी, और थोड़ी हूँ, अब तो बहुत बेटर हूँ, गुरुजी की बहुत दया है, तो बहुत कृपा है। तो मुझे लगता था कैसे सत्संग होगा घर पे, पर गुरुजी ने सब करवाया, एक एक चीज़ करवाई, और मुझे पता भी नहीं लगा। और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिलती थी उसका तो कोई कहते ना उसकी कोई अंत ही नहीं है। इतनी ब्लेसिंग्स, हर टाइम खुशबू आते रहना। इवन संगत ने भी बहुत बार बोला कि आपके घर में बहुत खुशबू है। तो मैं गुरुजी की मिट्टी लाई थी बड़े मंदिर से, डुगरी से, उससे भी इतनी खुशबू मिट्टी में, आप सोचिए आज भी वो मिट्टी मेरे पास है, उसमें इतनी खुशबू है। तो गुरुजी ने ना ज़िंदगी में खुशबू ही खुशबू भर दी हर तरीके से, और इतना प्यार किया। मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ तो मेरे हस्बैंड भी मानते थे, बट जैसे अब जो वो मानते हैं और जो तब मानते थे तो बहुत ही फ़र्क है। बिल्कुल कहते हैं ना, वो मेरे से भी ज़्यादा गुरुजी के साथ बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, और अलग ही तरह का बॉन्ड है जो मैं वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ तो उनकी ऑक्सीजन एकदम से हाई हो गई, तो मैंने बोला गुरुजी
ये आपके बेटे हैं और ये आप इनको हॉस्पिटल मत भेजना, क्योंकि उस टाइम जो है हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल था। मुझे पता था कि अगर हॉस्पिटल अगर कोई जाता है तो बहुत ही वर्स्ट सिनारियो हो जाता है। तो मैंने गुरुजी से बस यही प्रे किया था कि मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल मत भेजना। तो एकदम से मैं जैसे मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन हाई आया तो मैं बहुत घबरा गई। मैं एकदम से वहाँ से गुरुजी का स्वरूप लेके आई छोटा वाला। तो मैंने बोला एक बार ही दोबारा करो, जो हमारा मंदिर था, मैंने बोला एक बार दोबारा करो। तो उनका ऑक्सीजन जो है वो विद इन कंट्रोल आ गया। सेकेंड टाइम में कम आ गया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जो परफेक्ट रेंज होती है वो आ गई। तो मैं बहुत घबरा गई थी। इवन डॉक्टर ने भी कहा कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ, पर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत फील नहीं होने दी महाराज ने। वो भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और मेरे हस्बैंड को रिकवर करा। हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। मेरा बेटा बीमार हुआ एक बार तो हॉस्पिटल भी पहुंचा, पर गुरुजी ने उसको भी कहते हैं ना एक बार में ठीक कर दिया, क्योंकि गुरुजी ना अंग संग रहते हैं। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, पर गुरुजी इतना कुछ कर रहे होते हैं ना, हमारी वहाँ तक बुद्धि नहीं जाती है। हमें पता नहीं होता उनकी प्लानिंग क्या है। हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे की लाइफ इतनी ब्लेस्ड है, मेरी क्यों नहीं। आपको महाराज की प्लानिंग नहीं पता, वो किस लेवल तक क्या सोच रहे हैं, हमारी बुद्धि नहीं है वैसी। तो बस यही सब बहुत महाराज की ब्लेसिंग है। मैं ना शुक्राना वर्ड्स में कर नहीं सकती हूँ। मेरी हर ज़िंदगी का हर दिन एक सत्संग है, हर क्षण एक कहते हैं ना एक सत्संग है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील नहीं होती। हम बहुत टाइम से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे कि हमें बाहर जाना है। तो बहुत बार ऐसा हुआ, 6 साल मैं लगी रही उस चीज़ में कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। मेहनत भी कर रहे थे पर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। सिर्फ गुरुजी को बोल रखा था, गुरुजी अगर आपको लगता है कि वहाँ पे हमारा फ्यूचर है तो आप भेज देना, अगर नहीं जाना तो वो थॉट हटवा दो मन से। पर गुरुजी ने ना बहुत बार हमें जैसे कहते हैं ना रिफ्यूज़ल भी आया किसी चीज़ में या कुछ आया, पर गुरुजी ने ना वो स्टेप से हमें हटने नहीं दिया, उससे ध्यान हमारा हटने नहीं दिया। तो ऑलमोस्ट 6 साल बाद जाके चीज़ें वर्कआउट करी कि मैं बाहर गई, फिर मैं अकेली गई। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे वापस इंडिया भेजा इतने सस्ते में। मतलब कि बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं, मुझे लगता है कि मैं ये सब बताने बैठूंगी तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। मैं यहाँ पे अकेली थी और मैं बहुत परेशान थी और मैंने कहा कि गुरुजी ये मेरे से क्या हो गया। मैंने तो फैमिली के साथ आना था, पर एक तरह से मैंने थोड़ा सा ये किया था कि मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि हमारी केस फाइल इतनी सिंपल नहीं थी। तो मुझे लगा कि उसके बाद ही इन दोनों का हो पाता, पर मैं 3 महीने में इतनी परेशान हो गई। हालांकि गुरुजी ने मेरा यहाँ पे भी बहुत ध्यान रखा जब मैं अकेली थी। क्योंकि अकेला बंदा होता है तो वो अपने लिए खाना नहीं बनाता इतना, उसको लगता है कि जो मिला खा लो। गुरुजी ने मुझे एक से एक पकवान खिलाए अपने लंगर में यहाँ पे, और गुरुजी ने एक से एक कहते हैं ना अकेले कभी रहने नहीं दिया। हर स्टेप पे मेरा हाथ पकड़ के साथ चले। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मैंने कहा गुरुजी अभी ये लोग नहीं आ रहे, मेरे को वापस जाना है, मैं बहुत डिप्रेस हो चुकी हूँ। तो जो आज तक यहाँ वापस इंडिया की टिकट इतनी कम प्राइस की नहीं हुई, वो फाइनली हुई एक रात पहले। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, गुरुजी ने भेजना होगा तो वो भेजेंगे। फिर उसके बाद मैं इतनी सस्ते में वापस गई और उसके दोनों काम करवाए गुरुजी ने। और मुझे ये था कि या तो गुरुजी अब हम वापस जाएंगे तो हम इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो उसके बाद गुरुजी ने इन दोनों का वीज़ा लगवाया और हम तीनों बाहर आए, और उस टाइम के अंदर आए जिस टाइम में मुझे आना चाहिए था, क्योंकि एक डेडलाइन थी। उस टाइम तक अगर मैं छुट्टी पे जाती हूँ तो मुझे वापस जाना है। उस टाइम तक वीज़ा आ गए, कोई भी अड़चन नहीं होने दी। एक एक चीज़ गुरुजी ने कहते हैं ना लिख के करी। वो कहते हैं ना जब टाइम आता है आपका तभी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप सोचोगे कि आज मैंने गुरुजी को बोला है कि जैसे अरदास लगाई है गुरुजी के पास, तो गुरुजी को जानना नहीं, आपको बताना नहीं पड़ता, उनको पता है आपको क्या चाहिए कि वो मुझे तुरंत मिल जाए। तुरंत तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं मिलता, कि गुरुजी भी देखते हैं कि आप कितना उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हो।
और कितनी आपके अंदर वो तड़प है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मेरे बच्चे के लिए अच्छी है या मेरे हस्बैंड फैमिली के लिए अच्छी है। तो ये चीज़ होती है और गुरुजी थोड़ा-सा तो टेस्ट लेते हैं कि आपका कितना सरेंडर है महाराज के पास, हालाँकि आपको परेशान नहीं होने देते और वो जर्नी भी बहुत स्मूथ कर देते हैं। एक दिन टफ़ रहता है तो दूसरा दिन ईज़ी कर देते हैं। और ये एक फ़ाइट होती है अगर हमें कुछ भी लाइफ़ में अचीव करना है उसके लिए, और हमें गिव अप नहीं करना है। अगर हमें पता है ना कि महाराज हैं, तो हमें उन पे पूरा सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे गुरुजी जो आप चाहते हैं, तो उससे बेहतर देंगे, उससे बेहतरीन देंगे। ये विश्वास अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए तो उनके पास जॉब नहीं थी और उनको आईटी में जॉब चाहिए थी, और आईटी में जॉब लेना यहाँ पे इजी नहीं था क्योंकि सब कुछ छोड़ के आए थे वहाँ से, अपना वेल एस्टेब्लिश्ड करियर जो उनका था। पर गुरुजी ने जो इतना टाइम लग जाता है, एक एक साल लग जाता है उस जॉब्स को कहते हैं ना लेने के लिए अपनी फील्ड में, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने सिर्फ 2.5 महीने में उस फील्ड में एंटर करा दिया। आई मीन मैं कैसे बताऊँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ। इतना कहते हैं ना गुरुजी ने जर्नी को हमारी ऐसे बना दिया कि बस गुरुजी ने कहा अपने आप को प्योर रखो, जिसका अच्छा हो सकता है लाइफ में करो, किसी का बुरा नहीं करो, किसी के लिए गंदी थॉट्स मत लाओ, किसी की प्रोग्रेस से नहीं जलो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी से जलते हैं और हम किसी को देख, किसी कोई दुख पा रहा है तो हम खुश होते हैं, वो चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं, हम वो नेगेटिविटी खुद के अंदर ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कर्म खराब होते हैं तो हमें फिर इसी जन्म में ही उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो किसी के लिए बुरा मत सोचो, कि सबका अच्छा करो। मैं ये नहीं कह रही कि फ़ाइनेंशियली हमें सबका अच्छा करना है, सबको पैसे देने हैं या जिसको ज़रूरत है, बट किसी भी तरह से अगर आप किसी का भला कर सकते हो सकता है कि किसी को हम कहाँ पे अपने वर्ड्स के थ्रू ही किसी की ऐसी हेल्प कर दें कि उसको एक लाइफ में कहते हैं ना जीने का मकसद मिल जाए, या किसी भी तरह से किसी के दुख में हम शामिल हो सकें और किसी को उस टाइम पे सपोर्ट कर सकें जिस टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पुण्य है और हमें बस अच्छा करना चाहिए लाइफ में, बाकी सब महाराज के ऊपर छोड़ देना चाहिए। महाराज हर तरीके से आपका ध्यान रखेंगे और लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट भी है तो वो पक्का इजी कर देंगे। और अगर आपको उन्होंने कोई चीज़ आपके लिए सोच रखी है, भले 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं, वो आपको देंगे टाइम आने पर, बस ये टाइम की बात होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी मुझे, मतलब कहते हैं ना पूरी लाइफ ही मेरी तो सत्संग है। मैं तो पूरी तरह से, मतलब कहते हैं ना, मैं सॉन्ग सुनती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं गुरुजी को इमेजिन कर रही हूँ उसमें। मैं कुछ भी, मुझे बस उनसे बात करनी है जो गुरुजी की बातें करते हैं। मेरा मन नहीं करता अब कि मैं फ्रेंड्स बनाऊँ। मुझे लगता है कोई गुरुजी की बात करता है तो मैं एक्साइटेड होती हूँ कि मेरा तो एक ही दोस्त है, मेरे एक ही सब कुछ है, वो ये हैं जिनसे कि जो मेरा हर तरीके से ध्यान रखते हैं और मुझे उस टाइम नहीं छोड़ देते जब मुझे ज़रूरत होती है। और बहुत सारे कहते हैं ना रिश्ते आपको मिलते हैं, जब आप दुख में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, तो हर बंदा आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। पर ये दर ऐसा है जो आपको उस टाइम पे तो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस टाइम पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराएगा कि मैं आपके साथ बैठा हूँ हर स्टेप पे, तू कर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। मुझे तो हमेशा ये आवाज़ आती है गुरुजी से कि मैं जो कर रही हूँ मैं करूँ, वो देख लेंगे हर चीज़। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि कभी किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं दिया, हर चीज़ दी। 1 साल में मुझे बहुत घुमाया गुरुजी ने यहाँ पे, हर चीज़ वो प्लान कर रहे हैं मेरी, मुझे पूरा पता है। मेरे महाराज हमेशा मेरे साथ अंग संग है। बस महाराज ये डर ना छूटे आपका, हम यहीं रहें, आपकी शरण में रहें। कुछ लाइफ में फेस करने में इशू नहीं आएगा, बस आपका कहते हैं ना आपका सहारा हमें बहुत है, सबसे ज़्यादा है ज़िंदगी में। और कुछ भी होती है दिक्कत तो पता है गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देख लेंगे। इवन जब मैं यहाँ पे आने वाली थी तो जब फंड्स का इधर उधर ट्रांसफ़र चल रहा था तो
ये था कि हमें सत्संग कराना था, शुक्राना सत्संग घर पे। तो हमारे पास तब फंड्स शायद कम पड़, हमने इधर, क्योंकि हम जा रहे थे तो बहुत सारे हमने इधर उधर रख दिए थे। तो फिर अब मैंने कहा सत्संग कैसे कराएं, और उसी टाइम ना मेरे हस्बैंड को मैसेज आता है अच्छी खासी, आई थिंक 25,000 का, कि आपको 25,000 आए हैं। आज तक वो 25,000 कहाँ से आए हमें पता नहीं चला। हमने बैंक में भी फ़ोन किया, सब चेक करा, और उस टाइम गुरुजी ने कहा कि तुम कराओ, जो तुम्हें करना है तुम करो। मतलब मुझे था कि ये सत्संग अब मैं जब वापस इंडिया जाऊंगी तो सत्संग करूंगी, बट अभी जाने से पहले मुझे गुरुजी बहुत अच्छे से सत्संग करना है। हालांकि गुरुजी तो कुछ नहीं मांगते, आप एक स्वरूप लगा के भी उनके सामने बैठोगे तो वो इतने प्यारे हैं कि वो उसी में खुश हो जाते हैं। पर जैसे एक बच्चे का रहता है कि यार वो इतना करते हैं तो मैं अपने मालिक के लिए इतना भी नहीं कर सकती, तो मुझे बस यही होता है। और अभी भी मुझे बहुत चीज़ें फील होती है, मैं बहुत चीज़ें नहीं कर पाती गुरुजी के लिए, और वो गुरुजी जानते हैं कि एक दिन मैं वो भी करूँगी। और वो उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया मेरे से कभी भी, वो इतने भी मुझे बहुत देते हैं, बट एक अंदर से वो रहता है ना कि मुझे मेरे गुरुजी के लिए ये करना है, तो बस वही चीज़ है। तो बहुत किया है मालिक ने, मतलब पूरी लाइफ भी मैं शेयर करूँगी ना तो ख़त्म नहीं होंगे। इतने सत्संग है मेरे, इतने सत्संग है मैं कि एक बार अपनी सीढ़ियों से गिरी तो मुझे लिटरली ये फील हुआ कि किसी ने मुझे नीचे हाथ रख के ना गिरने नहीं दिया। मतलब ऐसे पुश जैसे आपको फील होता है, तो ये सब तो पूरे सत्संग ही है। मुझे लगता है कि पूरी लाइफ ही, कहते हैं ना, इतना सत्संग है, हर चीज़ से बचाना, हर मुश्किल से हमारा ध्यान रखना। तो बहुत ब्लेसिंग है महाराज की। महाराज सबको ही ऐसे ब्लेस करे। मेरे महाराज बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी संगत के लिए, और सबके लिए करते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं, वो सबके लिए करते हैं, वो बस प्यार मांगते हैं। और मैं महाराज जी को यही बोलती हूँ, महाराज जी बस सबको हेल्थ बख्शना, क्योंकि हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ आपके पास अच्छी है तो आपके पास सब कुछ है। सब हेल्दी रहें, किसी को भी दुख ना आए ज़िंदगी में, कोई भी, सब बस। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि पूरी जो दुनिया है ना वो गुरुजी को प्यार अरदास करे, गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी से बातें करे। आपको कोई भी, कहते हैं ना, गम नहीं लगेगा। आपको लगेगा मैं क्यों डर रही हूँ या डर रहा हूँ, मेरे साथ तो गुरुजी बैठे हैं। तो मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि वो मेरे को ना फ़ोन कर करके बताते हैं, जैसे कभी ऑफिस जाते हैं, कि पता है आज मेरे साथ ये हुआ। वो जब गाड़ी चलाते तो हमारे आगे फ्रंट पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, एक उस पे जैसे हैंगिंग पे ऐसे करके गुरुजी हैं। तो जब वो ड्राइव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं, गुरुजी का वो जो हैंगिंग है वो उधर मुड़ जाता है रोड की तरफ, और वो देखता रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे ही मेरे हस्बैंड स्टॉप करते हैं वो हैंगिंग वापस हमारी तरफ आ जाता है कि देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम गाड़ी चला रहे हो ना, तुम्हें देख रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से महाराज जी हर स्टेप पे हमें गाइड करते हैं। और मैं बताना भूल गई कि जब मैंने बेबी कंसीव किया था तो मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 या 6 था। तो अगर 5-6 में हीमोग्लोबिन में गुरुजी बेबी कंसीव करा सकते हैं और उसको सब तरीके से हेल्दी करके इस दुनिया में ला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज सब करते हैं अपनी संगत के लिए। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार माँ बाप भी नहीं करते होंगे अपने बच्चे से, हस्बैंड वाइफ भी नहीं करते होंगे एक दूसरे से, जितना वो करते हैं। हर स्टेप पे हमारे लिए सोचते हैं, हमारे मन को नहीं मारने देते। अगर हम सोचते हैं ना आज हम जाके एक अच्छी जगह पे डिनर करेंगे, तो वो डिनर को गुरुजी क्या 5 स्टार करवा देते हैं ना, सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पे न्यू ईयर था और हम स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल था ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा, तो हम फालतू खर्चा अवॉइड करने का सोचते थे। तो गुरुजी ने ना मेरे को VIP पासेस दिलवाए कहीं से, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से पासेस आए, मतलब इंस्टाग्राम से, और कुछ थॉट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वहाँ पे एक इंसान की जो फ़ीस थी जाने की, एंट्री की, वो आई थिंक $100 से ऊपर थी एक बंदे की। और मैं ही नहीं गई, मैं 2 और लोगों को और ले गई, क्योंकि हमें 5 पासेस कुछ आए थे, तो हम 3 थे और 2 वो लोग और थे। तो जब हमने वहाँ एंटर किया तो मैंने ऐसी पार्टीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, ख्वाबों ख्यालों में नहीं देखी थी। तो मैंने कहा वाह ये क्या है शिप के ऊपर, और इतनी सुंदर डेकोरेशन, मतलब सोचा नहीं था कभी। मैं कहा आई नो गुरुजी, इट्स यू हु इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर मी।
आप जो अपना मन नहीं मारने देते ना हमारा किसी चीज़ को लेके। और क्या होता है संगत जी, जब हम जाके टेबल पे बैठते हैं वहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है टेबल नंबर 7। तो मैं समझ गई कि ये महाराज हमारे लिए कर रहे हैं हर चीज़। मतलब 5 स्टार क्या होता है जो गुरुजी ने हमें वहाँ पे एक लैविश डिनर करवाया न्यू ईयर का। हमारा न्यू ईयर ऐसे कराया जो लोग इतने पैसे खर्च करके आए थे। तो शुक्राना गुरुजी, मतलब ऐसी इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। गुरु महाराज ने चाहा तो मैं फिर कभी शेयर करूँगी और सत्संग भी ज़रूर जल्दी से। कोई और भी सत्संग है जो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, और कुछ ऐसे सत्संग है जो अभी याद नहीं आ रहे। वो कहते हैं ना, जब सत्संग शेयर करो, मैंने कुछ लिखा नहीं पहले, मैंने कहा गुरुजी जो मुंह में आएगा वो आप कहलवा दोगे। तो और भी सत्संग है जो गुरुजी ने मेरे करवाए हैं, इतने सत्संग कराए हैं। बस हमें गिव अप नहीं करना, स्ट्रॉन्ग रहना है लाइफ में। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देख लेंगे, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। जर्नी किसी की भी इजी नहीं होती है, मेरी भी जर्नी इजी नहीं थी, पर महाराज जी अगर बैठे और आपको विश्वास है ना गुरुजी पे, तो सब हो जाएगा। और डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। कोई नहीं है जो आपको गुरुजी से कनेक्ट करवाएगा। अगर आज कोई मुझसे पूछता है कि क्या कैसे कनेक्ट होए, वो आपके ऊपर है। आप उनके सामने बैठो। मैं हमेशा यही मतलब बोलूँगी कि उनके सामने बैठना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, और अगर आप बैठ नहीं पा रहे हो तो बेशक उनका मंत्र जाप करते रहो चलते फिरते में। वो कहते हैं ना कि तुम आप सोचोगे ना, दे अपीयर अराउंड यू। कि गुरुजी की कुछ लाइंस है, मेरे को याद नहीं आ रही, कि एज इन व्हेन यू इमेजिन आई अपीयर। तो ऐसे करके कि आप बस सोचो कि गुरुजी आसपास है, गुरुजी आसपास ही है, बाकी तो गुरु महाराज जी हैं, हर चीज़ देख लेंगे। वो कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा जाने। तो वही है कि आप हो, हमारे गुरुजी ऊपर बैठे हो, अंग संग हो, तो कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब गुरुजी कर देंगे। बस पॉजिटिव सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना। और गुरुजी प्लीज़ किसी का बुरा नहीं कराना, कभी कभी किसी के लिए इविल थॉट्स ना आए, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचे महाराज। अपनी शरण में रखना बस, और ऐसे ही महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना सबको। और जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना महाराज की आप इतना ब्लेस करते हो। अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।